नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये हिंदी से संबंधित वीडियो है कि हिंदी में प्रथम रचना यानी हिंदी में प्रथम प्रथम क्या रहा, तो इसको पढ़ेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। जैसा कि मैंने अभी तक देखा है जितने भी प्रश्न पत्र हैं और जहाँ हिंदी से संबंधित है तो एक आध प्रश्न इस तरीके से भी होते हैं कि हिंदी का प्रथम रचना कौन सी है, पहले गीतकार कौन से हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम ट्रिक के माध्यम से, बहुत ईजिली ये हो जाएगा। और 10-10, 20-20 क्वेश्चन हम इसका पर डे करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम इसका अगला सेशन लेके आएंगे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हिंदी में प्रथम, तो इसमें लगभग आपके 40-50 प्रश्न बनते हैं, तो 10-10, 20-20 क्वेश्चन लेके पर डे आएंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के प्रथम गीतकार। तो हिंदी के प्रथम गीतकार हैं वो हैं विद्यापति। तो इसको कैसे याद करेंगे भाई? गीत अगर गाना है, हिंदी का गीत गाना है, तो हिंदी के गीत के लिए हिंदी की विद्या होनी चाहिए और गीत की भी विद्या होनी चाहिए। पहले ट्रिक तो हमारी यही हो गई कि गीत गाने के लिए हम किस प्रकार से विद्या का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हिंदी की गीत की विद्या होनी चाहिए। दूसरा क्या है? विद्यापति, यानी कि कोई पति अगर पत्नी को मनाने के लिए क्या करेगा? गीत गाएगा हिंदी में। तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। विद्यापति पहले गीतकार हैं हिंदी के। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो है जो कि चंद्रवरदाई की है। और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य ये भी पृथ्वीराज रासो है। ये पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि हुआ करते थे। तो ये जो रचना है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य ये है पृथ्वीराज रासो की। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको हम इस प्रकार से याद करेंगे कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। तो यानी कि प्रथम, अगर हम उत्पत्ति की बात करेंगे तो प्रथम उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? पृथ्वी से। कि भाई किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ प्रारंभ कहाँ से हो रही? प्रथम। साहित्य यानी कि कुछ भी अगर प्रथम की बात करेंगे तो प्रथम कहाँ से होगा? पृथ्वी से प्रथम होगा, यानी कि पृथ्वी से उत्पन्न होगा, तो प्रथम पृथ्वी आएगी। तो इस हिसाब से हम याद करेंगे कि साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वी से हम प्रथम लगा लेंगे, क्योंकि पृथ्वी से ही साहित्य, हिंदी साहित्य मतलब पृथ्वी से है। फिर प्रथम महाकाव्य, तो महान की बात करेंगे, और पृथ्वी से महान तो कोई चीज़ हो नहीं सकती है। तो इसलिए जो है हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। इसके बाद हम बात करेंगे अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। ठीक, तो अपभ्रंश, अब हिंदी जब हमने हिंदी को अभी इससे पहले बोलियों में देखा होगा तो हमने देखा कि किस प्रकार से हिंदी अपभ्रंश, अपभट्य, है ना, इस तरीके से बटी और तब जाके हिंदी का विकास हुआ। तो अपभ्रंश मतलब टूटना। तो अब जब आदमी टूटता है किसी भी चीज़ से तो वो क्या करता है कि स्वयं को जोड़ने की कोशिश करता है। जब आप टूट जाओगे, कभी टूट जाते तो आदमी स्वयं को जोड़ने की कोशिश करता है कि यार मैं ऐसे नहीं टूट सकता, तो स्वयं। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन हो जाएंगे? स्वयंभू। हिंदी के प्रथम कवि, जो हिंदी के प्रथम कवि होंगे वो हैं सरहब्बा। तो भाई जो हिंदी में कवि होंगे पहले, तो उनको हम क्या बोलेंगे? हिंदी के सर बोलेंगे, सर ही कवि होंगे। और जो हिंदी के सर होंगे ये क्या करेंगे भाई? हिंदी की क्या कर रहे हैं? ये पहले कवि हैं। और जो हिंदी का पहला कवि होगा ये क्या करेगा? चौपाई और दोहा का प्रयोग करेगा। तो हिंदी में चौपाई और दोहा का प्रयोग भी सबसे पहले किसने किया? सरहब्बा, जो हिंदी के प्रथम कवि हैं, इन्होंने प्रयोग किया। तो कैसे याद रखेंगे? हिंदी के प्रथम कवि हमारे सर होंगे, और ये सर क्या करेंगे? चौपाई और दोहा का प्रयोग भी सबसे पहले करेंगे। ठीक। हिंदी की प्रथम रचना, अभी हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकार, श्रवकाचार, श्रावकाचार है। अब देखो कैसे इसको याद करेंगे भाई? पहली रचना है। अब हम हिंदी में जब किसी का नाम लिखते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? श्री या श्रीमती लगाते हैं। ठीक, तो ऐसी ये भी हिंदी की पहली रचना है, इसलिए हम इससे पहले श्री तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ना तो ये मेल है ना फीमेल है। ना श्री लगाएंगे ना श्रीमती लगाएंगे, हम लगा देंगे श्रा। अब श्रा हमें ध्यान में आ गया, तो श्रावकाचार हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। ठीक, फिर उसके आगे बढ़ते हैं।
अपभ्रंश का प्रथम जो रचना है वो है पौम चरिऊ। तो इसके नाम से लग रहा है कि ये अपभ्रंश का होगा, क्योंकि ये पौ न तो मतलब प्रॉपर वे में नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। और ये रचना है किसकी? स्वयंभू की। उसके बाद करते हैं अपभट्ट का सबसे पहले प्रयोग। अब अपभट्ट का प्रयोग किसने किया? विद्यापति। विद्यापति की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है कीर्तिलता, ठीक। और ये हिंदी के प्रथम गीतकार भी हैं। तो अब हम जो आदमी हिंदी का पहला गीतकार होगा तो वो हिंदी के जब गीतों की रचना करेगा तो किस में करेगा भाई? इसके जो गीत क्या हो जाएंगे? अपभ्रंश जो होता है वो अपभ्रंश से भी टूटकर बनता है। तो अपभ्रंश में भी थोड़ा सा शब्द आड़े टेढ़े हो जाते हैं, तो अपघट में और भी सरल हो जाता है। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे इसको। हिंदी काव्य में 12 मास का वर्णन सबसे पहले किसने किया? भाई 12 मास का सबसे पहले वर्णन किया किसने? विसल देव व्यासो। अब कैसे याद करेंगे? 12 मासा में भी 12 मासा में 12 आ रहा है और बीसल में 20 आ रहा है, तो दोनों क्या हो गए? डिजिट हो गए। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। भाई याद तो हम कई भी तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको मतलब एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का, कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप भी यही तरीका अपनाओ, लेकिन मतलब याद करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल आपका हो जाएगा। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना, यानी कि कोई इस्लामिक कवि है जिसकी पहली रचना हो, तो अब्दुल रहमान की है। और ये है आपका संदेश रासक, यानी कि संदेश देना चाहता है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि इस्लाम और हिंदी का मेल है, तो एक प्रकार का संदेश हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे, ठीक। हिंदी में चौपाई तथा दोहा का प्रयोग किसने किया? सरहप्पा ने। ये हम पहले ही देख चुके हैं। फिर कृष्ण भक्ति की बात करेंगे तो सूर सागर है, और ये सूरदास की रचना है। ये भी हम पहले से जानते हैं कि ये तो बहुत फेमस चीज़ है। फिर बात करते हैं मुकरियों का शुरुआत किसने की? तो मुकरियों की शुरुआत जो है हिंदी में अमीर खुसरो ने की थी, ठीक है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी बोलते हैं, तो अमीर खुसरो ने की थी। मुकरी क्या होती है? एक्चुअली मुकरी का प्रयोग हिंदी में मतलब एक प्रकार का मनोरंजन और इन चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। मनोरंजन के लिए प्रयोग होता है। और इसमें जो सेंटेंस में कहना चाहता है मुकरी में, कि जो कही हुई बातें हैं उनसे मुकरना एक प्रकार से, और मनोरंजन वे में कहा जाता है। तो मुकरी का प्रयोग हम मुकरी को लगा लेंगे हम मनोरंजन से। और मनोरंजन के लिए देखो अमीर आदमी पहले बहुत चीज़ें करता था मनोरंजन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी हिंदी की प्रथम हैं, और ये याद करने का ट्रिक था। आगे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में हम इससे आगे 10-20 और ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से बने रहे चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस प्रकार के प्रश्न लगभग हिंदी के सभी एग्जामों में बन रहे हैं, जीएस के सभी प्रश्नों में बन रहे हैं। तो बने रहे चैनल के साथ। इसी तरीके की नेक्स्ट ट्रिक लेके हम आ रहे हैं जल्द ही। धन्यवाद।